सास पर भारी पड़ी एक बाह। जब एक बहू माँ बनती है तब अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती है। प्रियंका और राकेश की शादी के 2 साल बीत जाते हैं। इन 2 सालों में प्रियंका की सास विमला अपने चिड़चिड़े और गुस्से स्वभाव के कारण घर वालों को बड़ा परेशान करती है। इस चक्कर में वो अपनी बहू प्रियंका को भी नहीं छोड़ती। उसकी सास के सिर्फ अपनी बेटी से ही बनती थी, जिसकी शादी एक ऊंचे खानदान में हो गई थी और वह एक ही शहर में रह रही थी, जबकि ननद का ससुराल तो वैसे उस शहर से दूर था और वो सिर्फ अपने पति के साथ फ्लैट में रहती थी, जो उसके मायके के बहुत करीब था, जिसके कारण वह ज़्यादातर अपना समय मायके में आकर बिताती थी। ऐसे में एक दिन जब सास विमला अपनी बहू को आवाज़ देती है, अरे बहू, किधर हो? पूरा दिन सोती ही रहोगी क्या? मेरी बेटी को देखो, अपने घर का कितना सारा काम कर कर मायके के काम में हाथ बटाने आती है। रागिनी ने आवाज़ दी, अरे नहीं माँ जी, सुबह से थोड़ी कमजोरी लग रही थी, इसलिए कमरे में थोड़ा आराम कर रही थी। आपको कुछ काम था क्या? विमला ने तीखे स्वर में बोली, तेरे माँ बाप ने ससुराल में आकर सिर्फ आराम करना ही सिखाया है क्या? मेरी बेटी को देख, बेचारी कितना काम करती है। बहू प्रियंका मन में बोलती है, हाँ हाँ जानती हूँ, कितना काम करके आती है। झाड़ू पोछा तो नौकरानी करती है और उसे तो बस अपने पति और उसका खाना बनाकर यहाँ आ जाना है और मेरा काम बढ़ाती है। बहू, कुछ बोली हो क्या? नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं बोली मैं। इतने में ससुर अपनी बहू का पक्ष लेते हुए बोलते हैं, क्या तुम भी? बेचारी सुबह को 4 बजे उठकर अपने बेटे के लिए टिफ़िन बनाती है, घर का सारा काम करती है और तुम हो कि हर समय उसके सर पर नाचती रहती हो। यह सुनकर तो सास का पारा ऊपर चढ़ जाता है और वह बेलन लेकर अपने पति को मारने भागती है। वहाँ बहू रागिनी आकर अपने सास को रोकती है, अरे माँ जी, नहीं नहीं, पिताजी को कुछ मत कीजिए। आपको जो काम है मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए कर दूंगी, पर उनको कुछ मत करिए। दरअसल ससुर जी तो सास के सामने कभी अपना मुंह भी नहीं खोल पाते थे। अगर कभी कुछ बोलते भी तो ऐसे सास अपने पति के तरफ बेलन लेकर मारने पीटने भागती। सास के घर में होते हुए तो ससुर की घर में बिल्कुल नहीं चलती। समय गुजरता है। एक दिन जब प्रियंका की ननद उससे कहती है, भाभी, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे अपने थिएटर के नाटक में पुराना कुर्ता पहनकर जाना है, फिर आपने इसको अभी तक इस्त्री क्यों नहीं की? अरे बेटा, तेरी भाभी कितना करेंगी, तू कम से कम अपना काम तो खुद से कर लेती। पिता अपनी बेटी से फिर से अपने बहू का पक्ष लेते हुए बोलते हैं तो सास सुनकर फिर से अपने पति के पीछे दौड़ती है। वो देखकर पीछे प्रियंका भी जाती है और फिर से रोकती है ताकि घर में उसकी सास हिंसा ना करे और जाकर अपनी ननद के हाथ से कुर्ता लेकर इस्त्री करने लगती है। ऐसे घर में आए दिन होता रहता था, लेकिन प्रियंका कुछ नहीं कहती और ना ही सास के सामने उसके ससुर कुछ बोल पाते। और बेटा यानी प्रियंका के पति तो घर के मामलों से कोसों दूर रहते थे। ऐसे में एक दिन जब प्रियंका के ननद के ससुराल वाले घर आने वाले थे तो उस दिन सासू, बहू और ससुर में बहस शुरू हो जाती है और इतने में सास ने बहू प्रियंका को धक्का दिया तो प्रियंका चक्कर खाकर नीचे बेहोश गिर पड़ी। ऐसे में प्रियंका की ननद की सास वहां आ जाती है और बहू को नीचे गिरते हुए वह बोल पड़ी, अरे ये क्या? घर में खुद को बहू से ये व्यवहार, ये क्या समझन जी? हमने तो आपके बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं किया और करते भी कैसे? हम तो उसके साथ ही नहीं रहते यहाँ पर तो। अरे नहीं नहीं समझन जी, वह तो बस बहू का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर पड़ी, इसलिए हम उसे पकड़कर कमरे में ले जा रहे हैं। आप जो सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रियंका को कमरे में ले जाते हैं और डॉक्टर को फ़ोन करते हैं। डॉक्टर आते हैं, प्रियंका को देखकर बताते हैं कि प्रियंका माँ बनने वाली है।
अब घर में सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। प्रियंका की ननद की सास भी सबको बधाइयाँ देती है और घर में अब नन्हा सा मेहमान आने वाला है और लगे हाथ कहती है कि अब उसको भी एक पोता या पोती का मुख दिखना है तो वह गंगा नहा ले। लेकिन प्रियंका की ननद एक कामचोर थी। ऐसे बच्चे और घर की जिम्मेदारी संभालना बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए वह हर बार बच्चा करने से डरती। समय बीतता जाता। 9 महीने बाद प्रियंका एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन सास की हरकतें अब भी नहीं सुधरी। प्रियंका अपने बच्चे के देखभाल में जब अपनी सास की सेवा करनी कम करती है तो सास को फिर गुस्सा आता है और वह अपनी बहू से कहती है, अरे क्या पूरा दिन अपने बच्चे के साथ चिपकी रहती है? हमने भी बड़े बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन तेरी तरह नहीं, और पता नहीं ये भी कैसा है, अपने माँ के जैसा कमज़ोर और खर्चालू। हर 2 दिन में बीमार हो जाता है और डॉक्टर के खर्चे। लेकिन माँ, छोटे बच्चे तो बीमार पड़ते ही है ना, आप ये भला कैसे बात कर रही हैं? इतना कहते हुए जब सास गुस्से में लाल होते हुए छोटे से बच्चे को चिमटी काटने जाती है तो बहू प्रियंका सास का हाथ मरोड़ देती है और कहती है, आज तक माँ जी मैं चुप रही जब आप पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करती थी, लेकिन अब मैं खुद माँ बन गई हूँ और अपने बेटे के साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकती। आज तक मैंने आपको एक शब्द नहीं कहा, लेकिन आज के बाद अगर आप मेरे बच्चे या बाबूजी के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह कहकर प्रियंका ने अपने बच्चे को गोद में लिए प्यार करने लगती है। आज पहली बार बहू की इतनी ऊंची आवाज़ सुन सास डर जाती है कि अब राज अब उसके घर में खत्म। अब तो बहू उसके 2 गुने आगे निकल गई। अब उसका घरेलू हिंसा करना और मारपीट करना इस घर में नहीं चलने वाला। अब जब पहले बहू सास से डरती थी, अब सास बहू से डरने लगती है और ऐसे में भाभी से डरकर अब ननद का भी घर में आना जाना कम हो गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।